तो अभी तक हमने हेलो माय डियर लर्नर्स, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जैसे पूरी जो सिटी है उसको किस में डिवीजन होता है, वार्ड्स में। तो वार्ड से, हर एक वार्ड से वार्ड काउंसलर इलेक्ट किया जाता है। जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं ना, वो कमेटीज बनाते हैं, ठीक है। किसके लिए? जो भी लोगों के इश्यूज होते हैं, वाटर सप्लाई होता है, जो भी उनका अदर प्रॉब्लम्स होता है, गार्बेज का, या तो पानी का, या तो मार्केट में क्राउडेड होता है, या कुछ और दिक्कत होता है सिटीज़ में लोगों को। तो उन सारी चीज़ों पे कौन बैठती है? कमीटीज़ बात करती है, वार्ड काउंसिल कमीटीज़ बनाता है, एंड सारे डिस्कशंस डिबेट्स होते हैं। एंड जो फिर जो कमिश्नर होता है ना, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है ना, वो उन सारे इम्प्लीमेंटेशन का काम वो लोग करते हैं। कौन? द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। तो ये हमने अच्छे से कल पढ़ा। अब जो है ना, ये वार्ड काउंसलर्स ये कहाँ से अपना बजट लाते हैं? जो जो वार्ड काउंसलर्स है ना, वो कैसे डिसीजंस बनाते हैं? हाउ दे मेक द ऑल द डिसीजंस। जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं ना, वो मिलते हैं, ठीक है, और एक बजट बनाते हैं, और उसी हिसाब से सारा पैसा जो है ना, वो स्पेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है। जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं ना, दे ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द इंटायर काउंसिल। कि हर एक जो वार्ड है ना, उसका एक काउंसलर आता है। तो हर एक काउंसलर की यही सोच होती है, यही एक डिमांड होती है कि उनके जो डिमांड्स है ना, उनके जो वार्ड्स की, वो पूरी काउंसिल के सामने रखी जाए, ठीक है। फिर जो ये डिसीजंस है ना, ये इम्प्लीमेंट यानी कि इनको फिर एग्जीक्यूट कौन करता है? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। वो इन सारे डिसीजंस को पूरा करता है, द इम्प्लीमेंटेशन वो करता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, आप यहाँ पे आराम से आंसर कर सकते हो। इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, क्या उनको बोला जाता है? पंचेस बोला जाता है, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड पंचेस, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया। द सिटी इज डिवाइड इंटू सेवरल, कितनी सिटी को किस में डिवाइड किया जाता है? इंटू द सेवरल वार्ड्स। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, क्या इलेक्टेड मेंबर्स को कहा जाता है? वार्ड काउंसलर्स। क्या बोला जाता है? वार्ड काउंसलर्स, ठीक है, उनको वार्ड काउंसलर्स बोला जाता है। ग्रुप ऑफ काउंसलर्स डील विद द इश्यूज दैट अफेक्ट द, वो जो सारे ग्रुप ऑफ काउंसलर्स होते हैं ना, जो काउंसलर्स मीट करते हैं ना, वो उन इश्यूज पे बात करते हैं जो क्या, जो अफेक्ट द पूरी सिटी को करते हैं, या दे अफेक्ट देयर वार्ड्स, ठीक है, यानी कि उनके पर्टिकुलर पूरी सिटी को, दैट इफेक्ट द सिटी, या वार्ड्स भी बोल सकते हो। इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी ईयर फॉर द पंचायत एज वेल एज द फॉर म्यूनसिपैलिटी। कितने साल के बाद इलेक्शन होता है? आपने लास्ट ईयर में पढ़ा था, 5 साल के बाद होता है। वेल द काउंसलर्स मेक डिसीजन, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय द कमिश्नर, क्या उन्हें करता है वो डिसीजन? तो वो उन्होंने लिया कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, काउंसलर्स ने बता दिया, कमिश्नर को दिया वो। फिर कमिश्नर और जो उनका स्टाफ है वो क्या करता है? उन्हें इम्प्लीमेंट कर देता है, उन्हें वो इम्प्लीमेंट करता है। ओके। अबे हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी? जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये कहाँ से पैसा लाता है? ठीक है, तो काम करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, तो पहले ये कहाँ से लाते हैं? टैक्स से, ठीक है। टैक्स वो पैसा होता है जो लोग देते हैं, किसको? गवर्नमेंट को। किसके अगेंस्ट? जो वो सर्विसेज देता है गवर्नमेंट, उसके बदले लोग उनको क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। जैसे किसी इंसान के पास घर है, उसको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। पानी का भी टैक्स आप सब देते होंगे, हम भी देते हैं, और भी सर्विस का टैक्स देते हैं। जितना बड़ा हाउस होगा उतना टैक्स मिल आपको देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स है ना, सिर्फ 25 से 30% होता है, ठीक है, जहाँ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अर्न करता है। और एजुकेशन पे भी टैक्स लगता है, और बाकी एमिनिटीज़ यानी कि बाकी फैसिलिटीज़ पे। अगर आप कोई होटल ओन करते हैं या कोई शॉप ओन करते हैं, तो आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा उसके लिए भी। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी, जैसे आप कभी मूवी देखने जाएंगे, आप उसको अच्छे से देखिए, जो मूवी का टिकट है ना, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। क्या? टू लुक द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी, लुक केयरफुली एट योर टिकट, अपना टिकट देखिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू पे टैक्स फॉर दिस एज वेल, उसमें भी आप क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं। So thus, while rich people account for the property taxes, a much wider population pays more general taxes. जैसे जो rich people है वो क्या पे करते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन जो जैसे मिडिल क्लास है, या मतलब मजदूर तबका है, वो क्या पे करते हैं? आपके जनरल टैक्स बहुत पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, वो आपके जनरल टैक्सेस पे करते हैं।
अब क्या है ना, अब जो बच्चे हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट विद द यास्मीन खाला, ठीक है, क्योंकि वो उसने कहाँ पे काम वो करती थी, इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो काम करती थी। तो उन्होंने बोला कि बच्चा अब कह रहे हैं कि अब तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होंगे, वर्कर्स होते होंगे, आपके यहाँ बहुत वर्कर्स होते होंगे जो काम कर रहे होंगे। तो एंड शी सेज कि हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत काम करने वाले होते हैं। क्यों? जैसे कि जो पूरी सिटी होती है ना, वो किस में होती है डिवाइड, वो होती है डिवाइड इनटू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। पूरी सिटी को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट वाटर का काम करेगा सिटी का, द गार्बेज डिपार्टमेंट गार्बेज कलेक्शन का काम करेगा, एंड गार्डन्स, जैसे टू लुक आफ्टर द गार्डन्स, वो उसके लिए भी अलग डिपार्टमेंट होगा। एंड लोगों को मतलब टू लुक आफ्टर द रोड्स, उसके लिए भी अलग डिपार्टमेंट होगा। एंड वो कहती हैं कि वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट्स में काम करती थी, ठीक है। उसके बाद बच्चे वहाँ पे खाते पीते हैं। अब वहाँ पे जो यास्मीन खाला है ना, उसको बच्चे पूछते हैं कि आप बताइए, जो गार्बेज कलेक्ट करती है ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो कहाँ जाता है, वो गार्बेज कहाँ जाता है। तो फिर वो बोलती है कि अगर गार्बेज को कलेक्ट नहीं किया जाएगा तो गार्बेज रख के क्या होता है, तो वह बहुत ज़्यादा जो आपकी स्ट्रीट्स है ना वो गंदी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर गार्बेज ऐसे रखा जाता है, इट अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करता है, डॉग्स को, रैट्स को, फ्लाइज को, ठीक है। और लोग बीमार भी हो जाते हैं उस स्मेल से। एंड कभी कभी तो इतना हालत ख़राब होता है कि बच्चों को भी बाहर जाने नहीं देते हैं स्ट्रीट्स पे खेलने के लिए, क्योंकि उनको बीमार होने का खतरा होता है। तो कभी एक एक वक्त में ऐसा इनकी कम्युनिटी में हुआ था कि गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इन स्ट्रीट्स पे जहाँ ये बच्चे आज खेल रहे थे, उन पे रेगुलरली गार्बेज कलेक्शन नहीं होता था। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये हालत होती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है लोगों को, ठीक है। द वुमेन वेर अनहैप्पी अबाउट द सैनिटेशन एंड इवन केम टू मी फॉर द एड। फिर जो वुमेन है ना, वो इसके पास आती है, बोलती है कि अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे यहाँ पे कितना वो गंद मची है, यहाँ पे कलेक्शन हो नहीं रहा है गार्बेज का। तो उन्होंने बोला कि मैं डिपार्टमेंट में बात करके देखती हूँ। लेकिन देन इट वाज गंगाबाई, फिर एक औरत थी, उसका नाम क्या था, गंगाबाई, जिसने बोला कि हम क्या करेंगे, हम अपने वार्ड काउंसलर के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? जो इनके एरिया का वार्ड काउंसलर था ना, उसके पास जाएंगे। तो प्रोटेस्ट करेंगे कि बोलेंगे कि हमने आपको चुना है, ठीक है, हमने आपको वी आर, यानी कि हम लोगों ने आपको इलेक्ट किया है। एंड उसने कुछ वुमेन को क्या किया, इकट्ठे किया और उसके घर वो चले गए। और वहाँ पे उन्होंने क्या, दे शाउटेड स्लोगन्स, ठीक है, जिससे वो नारा देते हैं ना, मतलब दे शाउटेड, ठीक है, हम हमें प्रॉब्लम्स है, व्हाई डोंट यू लिसन टू अस एंड अदर थिंग्स। तो फिर उनके घर के सामने वो गए, एंड वो बाहर आया इनका वार्ड काउंसलर, उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। तो गंगाबाई ने बोला कि हमारी लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम्स है। उसने बोला कि कल मैं कमिश्नर से बात करता हूँ, ठीक है। फिर उसने बोला गंगाबाई को, आप एक पिटिशन लिखो, मतलब एक लेटर लिखो, उस पर सबकी साइंस लाओ, जो भी आपकी स्ट्रीट के लोग हैं, एंड बोलो कि यहाँ पे गार्बेज क्यों नहीं कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसने बोला लोकल सैनिटेशन इंजीनियर से मैं बात करूँगा कल। वो उन्होंने बोला कि आप उसको भी वहाँ पे ले जाओ, किसको, सैनिटेशन इंजीनियर को। एंड वो एक सही आइडिया रहेगा, वो देखेगा क्या प्रॉब्लम है आपकी सैनिटेशन में। तो अगले दिन सैनिटेशन इंजीनियर वो भी किससे बात कर सकता है, फिर कमिश्नर से। एंड वो उसको बताएगा कि इनके जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो कितना, हालत कितना ख़राब है इनकी स्ट्रीट्स का। तो उसके बाद जो बच्चे हैं ना, वो सारे कहाँ जाते हैं, पेटिशन को साइन करवाने जाते हैं पूरे एरिया के। द नेक्स्ट मॉर्निंग ए लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसिल एंड सैनिटेशन इवेंट होता। तो अगले दिन सारे लोग कहाँ जाते हैं, अब कमिश्नर के ऑफिस जाते हैं। कौन जाते हैं, वुमेन, ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन जाती है, जो इनका वार्ड काउंसिलर है वो जाता है, और सैनिटेशन इंजीनियर जाता है, ठीक है। कहाँ जाते हैं ये लोग, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। द कमिश्नर मेट विद दिस द लार्ज ग्रुप एंड बिगेन गिविंग एक्सक्यूज। जब कमिश्नर इन सब से मिला, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, एक्सक्यूजेस देना। उन्होंने बोला कि कॉरपोरेशन के पास काफ़ी ट्रक्स नहीं है। लेकिन गंगाबाई ने अच्छे से जवाब दिया। क्या जवाब दिया, हमें तो लगता है कि जो रिच लोकेलिटीज़ है वहाँ के लिए आपको बहुत ट्रक्स है, लेकिन हमारे लिए आपको कोई ट्रक ही नहीं है जो वहाँ से गार्बेज उठा सके। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, उसने वो जो कमिश्नर है उसके पास कोई जवाब नहीं आया। उसने बोला कि वो इस काम को जल्दी देखेगा, ठीक है, ही विल टेक केयर ऑफ इट इमिडिएटली। एंड गंगाबाई ने बोला कि अगर आपने 2 दिन में हमारा काम नहीं किया, तो इससे भी ज़्यादा ग्रुप ऑफ वुमेन आपके
कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट के लिए आ जाएगा। तो फिर उसके बाद 2 दिन के अंदर then after another larger and the more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular and फिर इवन कि नॉट 2 दिन में तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे आगे फिर प्रोटेस्ट हुए, बातें हुई, जो भी हुआ, लेकिन फाइनली हमारी जो लोकेलिटी है ना, यहाँ पे हर दिन जो रेगुलरली है हमारे यहाँ सैनिटेशन का काम चला। हमारे यहाँ पे रेगुलरली गार्बेज कलेक्शन हो गया। तो बच्चों ने बोला ये तो ऐसा फील आता है जैसे कोई बॉलीवुड मूवी हो एंड उसका एक हैप्पी एंडिंग हो, ठीक है, ऐसा फील हमें इससे आया। अब आप देखिए, जो जो बच्चे हैं ना, इन्होंने गंगाबाई की स्टोरी को बहुत अच्छे से सुना, इमेंसली। उन्होंने देखा जो गंगाबाई है ना, वो बहुत उसको बहुत प्यार और रिस्पेक्ट किया जाता था, एंड नाउ दे अंडरस्टूड क्यों उन्हें इतना प्यार और रिस्पेक्ट क्यों जी किया जाता था लोकेलिटी में। दे गॉट अप एंड थैंक, उन्होंने वो अब चले गए एंड खाला यास्मीन खाला को उन्होंने थैंक्स किया कि उसने उनके सारे सवालों का जवाब दिया। तो रिहाना कहती है मेरे पास एक और लास्ट सवाल है, क्या है कि जो हमारे 2 डस्टबिन रहते हैं ना, जो घर पे हमें होते हैं, क्या वो भी गंगाबाई के आइडिया है, पूछती है वो खाली। यास्मीन खाला हंसती है तो कहती है नहीं नहीं, वो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ना, वो सजेस्ट करती है, बताती है लोगों को आपको ये वी डू दिस टू हेल्प कीप योर स्ट्रीट्स क्लीन, कि आप करो ऐसा ताकि आपकी स्ट्रीट्स क्लीन रहे। व्हेन वी सॉर्ट आवर ओन गार्बेज इट रिड्यूसेस द वर्स्ट, जब हम अपना गार्बेज खुद सॉर्ट करें, जैसे हमारे घर में 2 डस्टबिन, आज तो सड़कों पे भी होता है ब्लू एंड ग्रीन, तो ब्लू में कौन सा वेस्टेज आएगा आपको वो देखना है, ग्रीन में कौन सा वेस्टेज आया तो वही उसमें डालना होता है। तो उससे क्या होता है, गार्बेज का सॉर्टिंग होता है, ठीक है, और फिर गार्बेज कलेक्शन का भी ईजी हो जाता है। तो फिर फाइनली जो बच्चे घर जाते हैं एंड दे आर सो हैप्पी। अब यहाँ पे 2-3 ये जो बॉक्सेस है जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। वट है चेंज सिंस खाला रिटायर, ठीक है, जब से यास्मीन खाला का रिटायरमेंट हुआ है तब से क्या चेंज हुआ है आपको ये देखना है। जो यहाँ पे यास्मीन खाला ने मेंशन नहीं किया वो क्या था, द चिल्ड्रन वाज दैट इन रीसेंट टाइम्स इन ऑर्डर टू सेव मनी, अब जो अभी टाइम है ना, उसमें क्या हो रहा है कि पैसा बचाने के लिए जो कमिश्नर्स हैं ना ऑफ द सेवरल म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, हैड हायर्ड प्राइवेट कंट्रैक्टर्स, तो उन्होंने क्या किया, हायर प्राइवेट कंट्रैक्टर्स हायर किए हैं टू कलेक्ट एंड प्रोसेस गार्बेज, किस लिए किया है, ताकि वो कलेक्ट करे एंड प्रोसेस करे किसको, गार्बेज को। इसको हम बोलते हैं सब कंट्रैक्टिंग। लाइक पहले जो है ना सारा कलेक्शन ऑफ द गार्बेज कौन करता था, गवर्नमेंट करता था खुद से। अब क्या करता है ना, अब गवर्नमेंट ने क्या करके इन्होंने प्राइवेट कंट्रैक्टर हायर किया है और वही ये सारा काम कर रहा है। इस वाले काम को बोलते हैं हम लोग सब कंट्रैक्टिंग, कि गवर्नमेंट खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि वो एक प्राइवेट बंदे को ये कंट्रैक्ट दे रहा है, काम दे रहा है कि वो क्या करे, इसको कलेक्ट करे। दिस मीन्स दैट वर्क दैट वॉज अर्लियर बींग डन बाय द गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है कि जो काम पहले गवर्नमेंट करता था, वर्कर्स इज नाउ बींग डन बाय प्राइवेट कंपनी, जो पहले गवर्नमेंट वर्कर्स काम करते थे अब वो कौन कर रहा है, प्राइवेट कंपनी कर रही है। दीज कंट्रैक्ट वर्कर्स गेट पेड लेस, लेकिन जो ये कंट्रैक्ट वर्कर्स है ना, इनको कम क्या मिलती है, इनको कम पगार या कम इसमें ये पेमेंट हो जाती है। एंड देयर जॉब्स आर टेम्परेरी, उनकी जो जॉब्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो क्वाइट अ डेंजरस जॉब, पता है ना, जो गार्बेज कलेक्शन एक डेंजरस जॉब होता है। एंड इसमें जो कंट्रैक्टर वर्कर्स होते हैं ना, डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर्स, और उनके पास उतना सेफ्टी मेजर्स होते नहीं है, किन के पास, कंट्रैक्टर वर्कर्स के पास। एंड दे आर नॉट टेकिंग केयर इफ दे आर इंजर्ड वाइल वर्किंग, एंड उनको कोई ख्याल भी नहीं रखा जाता है अगर वो लोगों को गॉड फॉरबिड कोई इंजरी हो। तो गार्बेज कलेक्शन जो है ना, ये क्यों ऐसा जॉब है, लाइक विच इज़ अ डेंजरस जॉब, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन में बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो पहले खुद को सैनिटाइज, खुद को पहले क्लीनिंग का देखना होता है कि आपको कोई गंदगी इन्फेक्शन ना लगे, ठीक है, वो उसकी वजह से ये डेंजरस जॉब हो जाता है। फिर आपको प्रॉपर ये क्लोथिंग होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, क्लोथ होना चाहिए, शूज़, आपका मतलब सारा कवर होना चाहिए, आपका फेस, नोज, एवरीथिंग शुड बी वेल कवर्ड विद द जो भी एप्रन्स होते हैं एंड अदर थिंग्स होते हैं, सो दैट आपको इफेक्ट ना हो, इसलिए इसको डेंजरस जॉब माना जाता है। अब यहाँ पे जो सूरत है ना, पता है आपको सूरत कहाँ पे है, सूरत है आपका गुजरात में, ठीक है। तो वहाँ जो सूरत है ना, ये गुजरात है, गुजरात में एक सिटी है। तो इसको ना क्या हुआ था, प्लेग नहीं कि कोई बीमारी फैलती है, ठीक है, ऐसे कोई बीमारी फैली थी 1994 में।
सूरत जो था ना वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज इन द इंडिया। कोई क्या था, सूरत इंडिया की डर्टीएस्ट सिटीज में एक सिटी मानी जाती थी। किसको? सूरत को। वहाँ के हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स थे, दे वो डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन। ठीक है, जो उनके नज़दीकी ड्रेन था ना, वहाँ पे सारा गार्बेज वो ये डंप करते थे। और स्ट्रीट विच मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर स्वीपर्स टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर द गार्बेज। और कहाँ पे जो जो फिर स्वीपर्स थे ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था क्या गार्बेज कलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि वो सारा ड्रेन में या तो स्ट्रीट में रखते थे वो सारा गार्बेज। एंड इन एडिशन टू दिस द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिड नॉट कलेक्ट गार्बेज एज ऑफन। और अक्सर वो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था वो अक्सर नहीं वहाँ से क्या गार्बेज कलेक्ट करता था। एंड इस लेड टू द सिचुएशन गेटिंग वर्स। ठीक है, प्लेग फैलता है, बीमारी फैलती है एयर से, एंड पीपल हैव द डिजीज टू बी आइसोलेटेड। फिर जो जिन लोगों को प्लेग का बीमारी हुआ उनको आइसोलेट किया गया, उनको अलग रखा गया। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। सूरत में बहुत सारे लोगों ने अपनी मतलब दे वर डेड, दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस प्लेग। एंड ओवर 3 लाख डिजर्ट दैट, और 3 लाख लोगों ने पूरी सिटी को छोड़ दिया। द स्केयर ऑफ द प्लेग एंश्योर दैट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कम्प्लीटली क्लीन्ड अप द सिटी। तो प्लेग जो बहुत ज़्यादा ये हो गया ना उसका, लोगों में जो उसका डर हो गया, स्केयर आ गया, तो क्या किया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने? कम्प्लीटली क्लीन इट अप द सिटी एंड सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया। उसके बाद जो कॉरपोरेशन है उसने बहुत ज़्यादा काम किया ताकि उस सिटी को क्लीन रख सके। एंड अभी भी आज जो सूरत है ना वो क्या है, इंडिया की क्लीनेस्ट सिटीज में आ जाती है। डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट्स कलेक्टेड इन योर नेबरहुड? आपको क्या पता है कि आपके जो नेबरहुड है ना वहाँ पे कैसे गार्बेज कलेक्ट होता है, कहाँ पे होता है? क्या आपको लगता है इट इज़ द सेम फॉर ऑल नेबरहुड्स ऑफ द सिटी? व्हाई नॉट डिस्कस? आपको लगता है कि सारे नेबरहुड्स को वैसे कलेक्शन होता है गार्बेज का? अगर नहीं तो कैसे? Do you know that your taxes enable the government to provide roads, bridges, parks, and street lights? List 3 more benefits that the taxes help in funding after discussing with your family. आपको ये काम खुद करना है। अब बताइए कि टैक्सेस की वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट आपको देता है रोड्स, ब्रिजेस, पार्क, स्ट्रीट लाइट्स। तो आपने देखा जो आपके टैक्सेस से होता है ना उनसे क्या होता है? गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, पार्क्स बनाती है, स्ट्रीट लाइट्स बनाती है। अब आप बताइए और क्या फ़ायदा जो टैक्सेस से है ना, और क्या फ़ायदा होता है? ठीक है, किस चीज़ में उसमें है और हेल्प हो जाता है? आप घर पे बात कीजिए और बताइए अपने घर वालों के जो टैक्सेस होते हैं ना उनसे क्या क्या हेल्प मिलता है और उनसे क्या गवर्नमेंट हेल्प करती है। What was Gangabai protesting about? गंगाबाई किसके बारे में प्रोटेस्ट कर रही थी? Why do you think गंगाबाई decided to approach the ward council? उसने क्यों बोला कि वार्ड काउंसिल के पास जाओ? What did गंगाबाई say when the commissioner said that there were not enough trucks in the street? जब उन्होंने बोला, कमिश्नर के ने ऐसा बोला कि हमारे पास ट्रक्स नहीं है, enough trucks in the street, तो गंगाबाई ने उसका क्या आंसर दिया? आपको अच्छे से पता, आप खुद बता सकते हैं इस सारी चीज़ को। तो इसके साथ हमने इस वाले चैप्टर के सारे जो भी बॉक्सेस थे, जो भी चीज़ें थी वो हमने अच्छे से पढ़ी। अब आप ये देखिए, ये रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकिल करना ये कोई नया चीज़ हमारे लिए नहीं है। क्यों? जैसे आप देखिए इस पिक्चर में जो ये आदमी बैठा है, ठीक है, हैवी रिसाइकलिंग। ये क्या रिसाइकिल कर रहा है? पेपर, मेटल, गिलास एंड प्लास्टिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, द कबड्डी वाला जो हमारे यहाँ कबड्डी वाला आता है ना वो मेजर रोल प्ले करता है किसमें? इन रिसाइकलिंग द हाउस होल्ड प्लास्टिक एंड द पेपर इंक्लूडिंग यूर नोटबुक्स। आपके यहाँ भी आते होंगे जो साइकिल पे घूम रहे होते हैं। क्या आपके पास कोई ये है, कोई पुराना पेपर है, कोई डब्बा है, कोई कुछ भी चीज़ है, आप वो दे दीजिए, बताता है। ठीक है, वो घूमता रहता है साइकिल पे, तो वो रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, वो बहुत हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं बिकॉज दे आर रिसाइकलिंग द थिंग्स। एंड जो रिसाइकिल होता है ना उससे क्या होता है, उससे जो हमारा एनवायरनमेंट उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। हमें नई चीज़ों को बनाने के नया नया वो नहीं ढूंढना पड़ता है, नया नया रिसोर्स और ज़्यादा रिसोर्स यूज़ नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो पुराना है उसी को रिसाइकिल करके हम लोग यूज़ करवा सकते हैं। तो उस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन जाते हैं अगर हम क्या करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे सारी चीज़ों का। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।